हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी लिनक्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सीपी कमांड के बारे में, एमवी कमांड के बारे में, आरएम कमांड के बारे में, रीनेम एंड आरसिंग कमांड। इन कमांडों का यूज़ आपको अगर आप लिनक्स एडमिन है या लिनक्स पे आप काम करते हैं तो डेली रूटीन में कहीं ना कुछ यूज़ होता होगा डेफिनेटली। और जिस हिसाब से हम अपनी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो होपफुली आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आगे तक की हम ये जो लिनक्स की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे ये पूरी आपको आसानी से अंडरस्टैंडेबल होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं अपनी वीएम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम पढ़ेंगे सीपी कमांड के बारे में। तो एक बार मैं आपको इसका सिंटेक्स समझा देता हूँ। सीपी देन हाइफन लगाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ आएगा हमारा ऑप्शन, देन इसके बाद हमारा रहेगा सोर्स, और यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन। सीपी कमांड दोस्तों हमारी होती है सीप कॉपी करने के लिए। तो इसके हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे और कुछ इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। मैं इसके आपको एक बार ऑप्शंस भी बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं सीपी कमांड के बारे में। सीपी क्या दोस्तों, हमने सपोज़ कीजिए कि अभी हम अपने रूट की होम डायरेक्टरी में है, सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी में, और हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। dir1 और dir2 dir3। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 डायरेक्टरी क्रिएट कर देती हैं। हम चेक कर लेते हैं हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हुई या नहीं। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते अगर देख सकते हैं dir1 dir2 और dir3 हमारी ये क्रिएट हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर ऐसा करते हैं, कुछ फाइल्स भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर मैं फाइल बना देता हूँ टच dir2 डायरेक्टरी 2 के अंदर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ file1। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने इसके अंदर एक ब्लैंक फाइल बना दी है। अब सपोज़ कीजिए कि हमें कोई टास्क दिया जाता है कि मुझे डायरेक्टरी 2 को डायरेक्टरी 3 में कॉपी करना है, या फिर इसके अंदर की जो फाइल है उसे वो मुझे कॉपी करनी है। तो ठीक है, कॉपी करते हैं हम सीपी लगाते हैं, और इस अभी पहला जो हम एग्जांपल करते हैं विदाउट ऑप्शन करते हैं। तो मुझे डायरेक्टरी 2 के अंदर जो फाइल है इसको मुझे कॉपी करना है अपनी डायरेक्टरी 3 में। तो मैंने आपको वो बताया था सिंटैक्स अपना सीपी कमांड होगी। ऑप्शन हमने यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करा है। dir2 देन फाइल देन अपना डेस्टिनेशन में dir3। ठीक है, हम फाइल 1 को, सॉरी मैंने फाइल 1 के नाम से बनाई थी, अभी हमें कमांड गलत हो जाती। तो dir3 में हमारी कॉपी होगी फाइल 1। एंटर करते हैं, देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ Ctrl+Shift+ से। अब आपको विजिबल होगा ये। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या डायरेक्टरी 3 में हमारी फाइल 1 कॉपी हुई है या नहीं। तो ls dir3 हो चुकी है हमारी फाइल 1 डायरेक्टरी 3 में। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि डायरेक्टरी 3 में मुझे पूरी की पूरी डायरेक्टरी 2 कॉपी करनी थी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको वही कमांड में आपको चला के दिखाता हूँ। आप एक बार वहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, बताइएगा क्या ये कॉपी होगी या नहीं। क्या मेरी डायरेक्टरी 2 पूरी डायरेक्टरी 3 में कॉपी होगी या नहीं, आप बताइए। मुझे तो लगता नहीं कि कॉपी होगी, क्योंकि एक बार मैं आपको एंटर मार के पहले दिखा देता हूँ कि क्या एरर आती है। ये कह रहा है कि ओमिटिंग डायरेक्टरी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं -r। ये कह रहा है भाई साहब, अगर आपको डायरेक्टरी कॉपी करनी है पूरी फाइल नहीं, अगर आपको डायरेक्टरी ही कॉपी करनी है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में -r लगाना पड़ेगा। अब जाके अगर हम कमांड को अपनी एंटर करेंगे तो हमारी डायरेक्टरी 2 भी हमारी डायरेक्टरी 3 में कॉपी हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कोई एरर नहीं आया। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ls dir3 चेक करते हैं, देखिए डायरेक्टरी 2 भी हमारी कॉपी हो गई। अच्छा ये बात बताइए, मेरी डायरेक्टरी 2 जो हुई है, क्या इसमें इसके अंदर
जो फाइल 1 थी वो भी क्या दोबारा से डायरेक्टरी 2 के अंदर कॉपी हुई होगी? मेरे हिसाब से तो दोस्तों ज़रूर होनी चाहिए। और एक बार चेक भी कर लेते हैं हम। सबसे अच्छा है कि हम इसको ट्री कमांड से चेक कर लेते हैं। ट्री कमांड हम चलाते हैं डायरेक्टरी 3 के ऊपर। ट्री कमांड मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। डायरेक्टरी 3 पर हम चलाते हैं, देखते हैं। देखिए डायरेक्टरी 3 थी हमारी, इसके अंदर हमारा एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है डायरेक्टरी 2 के नाम से, जिसके अंदर एक फ़ाइल है फाइल 1। और ये वाली फाइल 1 नीचे वाली जो है ये वो फाइल 1 है जो हमने पहले कॉपी करी थी इस कमांड के थ्रू। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें नॉर्मल किसी फाइल को अगर हमें कॉपी करना है कहीं से, तो हमें किसी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमें किसी डायरेक्टरी को कॉपी करना है किसी डायरेक्टरी में, तो हमें -r यहाँ पे यूज़ करना होगा। और एक दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा cp-i, ठीक है, cp-i अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ या फिर नहीं लगाऊँ तो हमारी बात बराबर है। क्यों? अगर मैं आई हमारा यूज़ होता है यहाँ पे इंटरेक्टिव के लिए, ये ऑलरेडी लाइनक्स में इनबिल्ट है। अगर हम cp-i नहीं भी लगाते हैं ना तो दोस्तों, और केवल cp भी लिखते हैं, तो भी हमारा इंटरेक्टिव कमांड में ही यूज़ होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा जब मैं अभी कोई डायरेक्टरी जब हम डिलीट करेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा। और -r का एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम -r का। सपोज़ कीजिए मैंने डायरेक्टरी बनाई थी डायरेक्टरी 1 2 3। मुझे यहाँ पे एक डायरेक्टरी और क्रिएट कर लेता हूँ मैं इससे पहले। mkdir डायरेक्टरी बनाते हैं हम 4, और डायरेक्टरी 5 भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी 4 और डायरेक्टरी 5 भी हमारी क्रिएट हो गई है। हम ls कमांड से चेक कर सकते हैं, हो गई है। ठीक है, अब हमारा मैनेजर आता है, कहते हैं नहीं यार तुम एक एक चीज़ें कॉपी कर रहे हो, मुझे जो है ना 2 या 3 डायरेक्टरी एक साथ कॉपी चाहिए। हमने कहा कोई नहीं सर, हमने लाइनक्स पढ़ी हुई है, हमें पता है क्या करना है। हम cp कमांड करेंगे, कॉपी करनी है, डायरेक्टरी भी करनी है तो हम r लगाएंगे। दोस्तों अगर हमें फाइल कॉपी करनी है और हम -r लगा देते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम -r लगा सकते हैं। वेदर हम डायरेक्टरी कॉपी करें या फाइल, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टरी 1 कॉपी करनी है, हमारा मैनेजर कह रहा है डायरेक्टरी 2 भी कॉपी करो भाई, और डायरेक्टरी 3 भी कॉपी कर दो। मेरी कहाँ कॉपी करनी है? डायरेक्टरी 4 के अंदर। अब लाइनक्स कमांड हमारी लाइनक्स जो है हमारी इस कमांड को पढ़ेगी कैसे? दोस्तों लाइनक्स में हमने पढ़ा कि पहले हम cp लिखते हैं और सिंटैक्स में, और फिर ऑप्शन, और फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा सोर्स, और लास्ट होता है हमारा डेस्टिनेशन। तो ये हमारा इस पूरे को ऐसा सोर्स मानेगी इन तीनों डायरेक्टरीज को, और जो लास्ट की डायरेक्टरी होगी, क्योंकि लास्ट हमारा ऑप्शन था डेस्टिनेशन, तो इसे डेस्टिनेशन एज्यूम करेगी, और डायरेक्टरी 1 को और डायरेक्टरी 2 को डायरेक्टरी 3 को कॉपी कर देगी डायरेक्टरी 4 में। एंटर करता हूँ, फिर हम चेक करेंगे डायरेक्टरी 4 को। एंटर किया, ठीक है। अब चेक करते हैं ट्री कमांड से dir 4 करके, क्या ये तीनों डायरेक्टरी 4 में आ चुकी हैं या नहीं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रही है कि हाँ भाई साहब आ गई हैं। हम एक बार ls कमांड से भी चेक कर लेते हैं, ls dir 4, सॉरी हाँ dir 4। देखिए ये हमारी इसमें कॉपी होके आ गई हैं। तो होप दोस्तों आपको cp कमांड का यूज़ -r से आ गया होगा। और अब हम मूव करते हैं सेम चीज़, अगर मैं कॉपी करूं -v कमांड के साथ, r तो मुझे लगाना ही होगा, मैं इसके साथ v यहाँ पे भी लगा सकता हूँ दोस्तों, या फिर -v ऐसे भी लगा सकता हूँ। v का मतलब क्या होता है? v का मतलब होता है वर्बोस। दोस्तों अगर आपने देखा होगा विंडोज 7 में जैसे जब डेटा कॉपी होता है तो एक बार सा बन के आता है, प्रोग्रेस बार, जिसमें हमें दिखाई देता है कि हाँ हमारा डेटा इतना कॉपी हो गया है, इतना परसेंटेज कॉपी हो गया है, 50%, 30%, 20%। तो उस चीज़ के लिए लाइनक्स में अगर हम जैसे हमने अभी इतना सारा ऊपर डेटा हमने कॉपी करा है, हमने ये कमांड चलाई थी, तो ऐसा कुछ मतलब ग्राफिकली हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उस चीज़ को देखने के लिए लाइनक्स में हम यूज़ करते हैं -v।
इसको कहते हैं वर्बोस। या तो हम दोस्तों ऐसा कर सकते हैं कि या तो हम हाइफन वी अलग से लिखें या हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, कोई हमारी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टरी 4 को भी कॉपी करता हूँ डायरेक्टरी 5 के अंदर। इस बार हमारा डेस्टिनेशन होगा डायरेक्टरी 5। मैंने कहा ना केवल ये लास्ट वाले को डेस्टिनेशन मानेगा और यहाँ ऑप्शन लेगा इसे, और बीच में जो भी होगा इन सब को वो लाइनेक्स हमारा सोर्स फाइल या फिर सोर्स डायरेक्टरी एज्यूम करेगा। तो मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ कि वर्बोस कैसे काम करता है। एंटर किया, देखिए ये डायरेक्टरीज हमारी कॉपी हो गई है। वह यहाँ पे इसने दिखाया कि भाई साहब हमने डायरेक्टरी 1 यहाँ पे कॉपी कर दी, फिर डायरेक्टरी 2 करी, फिर डायरेक्टरी 2 के अंदर जो फाइल थी फिर वो करी, फिर डायरेक्टरी 3 भी हमने डायरेक्टरी 5 में कॉपी करी, फिर डायरेक्टरी 3 के अंदर जो फाइल थी वो भी ये सब कॉपी करी। तो ऐसे ऐसे करके इसने पूरा का पूरा हमें वर्बोस दिखा दिया कि ऐसे ऐसे जो भी हमारा डायरेक्टरी जो भी कॉपी हुई है वो इस वे में हमारी कॉपी हुई है। तो होप आपको हाइफन वी का भी मतलब समझ में आ गया होगा। दोस्तों कभी कभार जैसे एरर आती है, या फिर सोचिए कि एक यूज़र यहाँ पर बैठा हुआ है और लाइनेक्स का और सेम लाइनेक्स मशीन को किसी और यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है अपनी लॉगिन आईडी से, और वहाँ से एडिट नहीं कर सकते हम, एरर आ रही है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन हाइफन एफ। हम हाइफन एफ लगा देंगे तो इसका मतलब होगा फोर्सफुली। सपोज़ कीजिए कि मुझे ये सब मैंने कॉपी कर चुका हूँ और मेरी कहीं कोई फाइल ओपन है। सपोज़ कीजिए फाइल हमारी जो है, हमारी फाइल में ले लेता हूँ डायरेक्टरी 2 के अंदर जो हमने फाइल 1 बनाई थी। तो इसका पाथ एक बार डिफाइन कर लेते हैं, डायरेक्टरी 2 के अंदर फाइल। ठीक है, सपोज़ कीजिए ये हमारी फाइल कहीं ओपन है। अगर मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो एरर आ जाएगी कि आपकी फ़ाइल ऑलरेडी कहीं यूज़ में है या फिर किसी अनदर यूज़र ने ओपन कर रखी है, तो आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर मैं F लगा देता हूँ यहाँ पर फोर्सफुली, तो मुझे कोई एरर नहीं आएगी और मैं एंटर करता हूँ तो ये फाइल हमारी फोर्सफुली कॉपी हो जाएगी, बेशक किसी और ने इसे लॉगिन कहीं और से लॉगिन करके ओपन कर रखी हो। ये क्या दे रहा है, मुझे एरर दे रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, मैंने ये जो अभी कमांड चलाई दोस्तों, मैंने यहाँ पे केवल फाइल लिखा जबकि मेरी फाइल का नाम है फाइल 1। तो एक बार फाइल 1 करके हम दोबारा से कमांड चलाते हैं, देखते हैं एरर आती है या नहीं। इस बार हमारी कमांड ये देखिए सक्सेस हो गई और ये वर्बोस हमने हटाया नहीं था, लगा हुआ था, तो इसने हमें दिखा दिया कि इस तरीके से हमारी कॉपी होगी। तो दोस्तों होप आपकी ये फोर्सफुली वाला ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो एजेंडा था सीपी कमांड का मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और नंबर ऑफ़ फाइल एक साथ बनाइएगा, फिर उन्हें कॉपी कीजिएगा तो बेटर होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो इसके बाद हमने कमांड पढ़ते हैं दोस्तों आर एम जो कमांड होती है वो होती है हमारी रिमूव करने के लिए। सेम इसमें भी हमारे ऑप्शन होते हैं, सेम आर, सेम वी, सेम एफ, सबका मतलब सेम है। ऑप्शन यहाँ पे भी सेम होंगे आर एम कमांड के साथ भी। तो इसके साथ हम काम करते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमें अब ये आर एम कमांड मैंने करी और यहाँ पे हम आर लगा देते हैं और फोर्सफुली अगर, लेकिन जब आप फोर्सफुली लगाएंगे तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि अगर एक बार डायरेक्टरी हमारी यहाँ से चली गई तो उसका बहुत मुश्किल है वापस आना। तो पहले मैं फाइल को उड़ाता हूँ, ठीक है, फाइल को रिमूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो मैंने डायरेक्टरी 2 में दोस्तों आप याद कीजिए मैंने फाइल 1 बनाई थी अभी, मैं उसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, कमांड रन कर रहा हूँ मैं, आप देखिएगा। मैं एक बार वी भी लगा देता हूँ वर्बोस, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाती है जैसे हम वर्बोस लगा देते हैं तो, कि हमारी लाइनेक्स की कमांड कैसे वर्क कर रही है। क्या था, रिमूव्ड हो गई हमारी फाइल 1। चेक कर लेते हैं हम LSDIR2 में से, ब्लैंक कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारी कमांड सक्सेसफुल रन कर दी। सेम काम अगर हम डायरेक्टरी को भी हटाएं, मैंने डायरेक्टरी 3 बनाई थी, आपको याद होगा, डायरेक्टरी 3 और RF कर देते हैं यहाँ पे और रन कर देता हूँ मैं, ये भी हमारी रिमूव हो गई। सेम अगर हम डायरेक्टरी 4 को भी हम रिमूव करना चाहते हैं
तो डायरेक्टरी 4 को भी हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। देखिए ये वर्बोस लगाया तो इसने सारे के सारे जो जो भी डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट थी, जो फाइल थी, वो सब कैसे कैसे रिमूव हुई, वर्बोस ने हमें शो कर दिया। तो दोस्तों ऐसे हम अपनी आरएम कमांड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी आपको कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। मैं प्रॉब्लली रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और आपका जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सकेगा वो मैं करूँगा। तो हमने सीपी कमांड के बारे में पढ़ लिया है और रिमूव कमांड के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं मूव कमांड के बारे में। मूव कमांड एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इसमें आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे हम कोई भी यूज़र बनाते हैं, सपोज़ कीजिए यूज़र बनाते हैं या कोई फाइल बनाते हैं या डायरेक्टरी बनाती हैं, तो उन हर फाइल डायरेक्टरी का अपना एक आईनोड नंबर जनरेट हो जाता है जैसे ही हम बनाते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, अभी एलएस करता हूं तो यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 5, डायरेक्टरी 1, डेस्कटॉप जितने भी हैं हर किसी का एक आईनोड नंबर होगा। उसे चेक करने के लिए मैं ls-i लगा देता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए हर किसी का आईनोड नंबर मेरी इस डायरेक्टरी में से निकल के आ गया। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं पेंट खोल लेता हूँ, उससे आपको बेटर से समझ में आएगा। टाइप करता हूँ मैं। दोस्त सपोज कीजिए कि ये हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसमें इस टाइप के सेक्टर्स बने होते हैं। दोस्तों अब सपोज कीजिए हमारा डेटा कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, ये ए नाम से, ठीक है। मैंने अभी अभी लाइनक्स में आपको दिखाया, हम कोई भी फाइल बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं, उसका ये आईनोड नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। और ये हर फाइल या हर डायरेक्टरी का अपना एक यूनिक ये आईनोड नंबर होता है। या तो हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं नया, तो उसका भी अपना एक आईनोड नंबर अलग से क्रिएट होता है। आईनोड नंबर आप ग्रुप नंबर को मत समझ लीजिएगा या फिर यूजर नंबर को, जो हम जो ये pass.wd फाइल में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है हमारा आईनोड नंबर। जो फाइल डायरेक्टरी यूजर हर किसी को क्रिएट होता है और ये हर किसी का यूनिक होता है। तो दोस्तों वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी मैंने आपको कॉपी कमांड समझाई और अब मैं आपको रीनेम बताई, सॉरी मूव कमांड बताऊंगा। तो उसमें क्या बेसिकली डिफरेंट होगा दोस्तों। देखिए आपकी ए नाम की फाइल यहाँ पर, ठीक है। अगर सपोज हम इसे कॉपी करते तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फाइल हमारी यहाँ तो रहेगी और इसे जहाँ मैं कॉपी करूँगा ना दोस्तों, सपोज कीजिए मेरी लोकेशन यहाँ पे है डिस्क की, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ए नाम की फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों जब ये फाइल हमारी यहाँ पे फर्स्ट टाइम बनी होगी तो इसका यहाँ पे समथिंग कोई आईनोड नंबर होगा, है ना। क्या जब मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे तो क्या ये आईनोड नंबर इस फाइल का भी सेम होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम कॉपी करते हैं तो आईनोड नंबर होता है हमारा डिस्क, जहाँ पे भी डिस्क में एलोकेट होता है वो। लेकिन यहाँ पे हमारी ये फाइल यहाँ पे जाके भी अपनी एक लोकेशन, एक अलग स्पेस एक्वायर करेगी। यहाँ पे तो इसने अपना स्पेस जो भी 2 KB, 3 KB, 10 MB का होगा। लेकिन जब ये कॉपी होके जाएगी तो यहाँ पे भी तो ये अपना कुछ स्पेस लेगी, तो यहाँ पे जाके इसका आईनोड नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आईनोड नंबर अलग होगा और यहाँ पे जो इसका आईनोड नंबर था वो सेम रहेगा। लेकिन जब कॉपी करेंगे तो यहाँ पे इसका आईनोड नंबर चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब हम मूव कमांड का यूज़ करते हैं, सपोज कीजिए हमारी कोई दूसरी फाइल है बी जो यहाँ रखी हुई है, ठीक है, इस लोकेशन पे। जब हम इसे मूव करेंगे दोस्तों तो ये उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सपोज कीजिए बी फाइल अब यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों हमने कॉपी करी थी तो यहाँ पे फाइल हमारी भी रह गई थी, लेकिन जब हम मूव करने का मतलब है कि हम फाइल यहाँ से उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आईनोड नंबर होगा ना वो सेम होगा यहाँ पे भी, इस लोकेशन पे भी। और यहाँ पे तो जब फाइल मूव हो जाएगी तो यहाँ पे फाइल रहेगी ही नहीं, तो ये फाइल ही हमारी यहाँ उठ के जाएगी, तो इसका आईनोड नंबर सेम रहेगा। तो होप जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होगे आईनोड नंबर के बारे में, कि कॉपी में हमारा जो है चेंज हो जाता है। जब दूसरी फाइल बनती है तो उसको एक अलग आईनोड नंबर मिलता है, लेकिन जब फाइल मूव होती है तो आईनोड नंबर हमारा सेम रहता है। तो चलते हैं अपनी लिनक्स पे, ये ही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। लिनक्स में आ गए हम, ठीक है। तो
अब हम यहाँ पे हम कोई मूव मूव करते हैं, मूव का भी सिंटैक्स हमारा सेम है, mv, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है और ये हमारी सोर्स लोकेशन होती है, देन हमारी डेस्टिनेशन। ठीक है दोस्तों, और मूव का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक जगह से कट करके दूसरी जगह एक तरीके से पेस्ट करना, जैसे हम विंडोज़ में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी मूव कमांड को। अभी हमने देखा मूव करना है, सपोज कीजिए हमें सेम हम यहाँ पे आर, हमारे ऑप्शन यहाँ पे भी सेम रहेंगे, आर एफ वी सब सेम रहेंगे, सबका मतलब भी मीन जो होगा हमारा सेम सेम रहेगा। तो अब मैं ऑप्शन के बारे में आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो हमें मूव करना है, एक साथ मैं 2 डायरेक्टरी करता हूँ। डायरेक्टरी 1 है हमारी यहाँ पे dir1 और dir2 और dir5 में हम कॉपी कर लेते हैं इसे। ठीक है, सॉरी मूव कर लेते हैं, नॉट कॉपी, हम मूव कर लेते हैं। तो देखते हैं एक बार होती है या नहीं। ये कह रहा है इनवैलिड ऑप्शन करके, एक बार चेक करते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। अगर हमें कोई भी इसके ऑप्शन के बारे में दोस्तों पढ़ना होता है तो हम mv मतलब कमांड देन हाइफन हाइपर हेल्प टाइप कर लेते हैं। हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो टाइप करने में, क्योंकि आप भी मुझे नहीं बताते, बस देखते रहते हैं। इसमें हाइफन इंटरेक्टिव का यूज़ होगा, वी का यूज़ होगा, एफ का यूज़ होगा, लेकिन आर का यूज़ नहीं होगा, जो हमने यहाँ पे मिस्टेक करी। मैं आर का यूज़ अब देखते हैं करके कि हमारी ये जो कमांड है ये रन होती है या नहीं। एंड में गए, एंटर किया। दोस्तों डायरेक्टरी 1 जो थी हमारी रीनेम हो गई, मतलब मूव हो गई, और इसने डायरेक्टरी 2 को डायरेक्टरी फाइल में मूव नहीं किया, क्योंकि ये कह रहा है कि डायरेक्टरी फाइल में ऑलरेडी डायरेक्टरी 2 है। साथ हमने लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने डायरेक्टरी 2 को पहले ही हमने इसमें डायरेक्टरी 5 में कॉपी कर लिया हो। तो एक बार हम पहले ट्री करके देख लेते हैं कि एलएस कर लेते हैं डायरेक्टरी 5 को। ये तरीका होता है दोस्तों इस तरीके से, मतलब अगर एरर आती है तो उस एरर को पहले पढ़ के समझिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो डायरेक्टरी 5 एंटर करता हूँ मैं। हाँ देखिए दोस्तों, वही मैं आपको कह रहा था कि इसमें ऑलरेडी डायरेक्टरी 2 क्रिएटेड थी, इसलिए हमारी यहाँ पे ये एरर आई। लेकिन हमारी डायरेक्टरी 1 हमारी नहीं थी, तो डायरेक्टरी 1 हमारी कॉपी हो गई। तो एक बार ऐसा करता हूँ, मैं कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने rm कमांड आपको समझ आ रहा था तो फाइल मैंने रिमूव कर दी थी। मैं डायरेक्टरी 1 में बना लेता हूँ। नहीं, डायरेक्टरी 1 मैंने कॉपी कर ली, डायरेक्टरी 5 में ऑलरेडी चारों डायरेक्टरी हैं, तो मैं एक फ़ाइल एक अलग से ही बनाता हूँ, टच फाइल न्यू, और एक बार इसे हम मूव कर देते हैं हाइफन वीएफ को हम करेंगे सोर्स, डाला हमने फाइल न्यू, और हमें करनी है dir5 में। एंटर करता हूँ, हो गई हमारी फाइल जो थी वो हमारी मूव होगी। दोस्तों एक चीज़ और आपने देखी, गौर क्या होगा, तो ये जब मैंने ये कमांड चलाई थी मूव की, तो यहाँ पे रीनेम लिख के आया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, रीनेम लिख के। दोस्तों कई जगह या बहुत से हमारे एडमिन या बहुत से हमारे लाइनक्स यूजर मूव कमांड को ऐसे रीनेम करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको ये कमांड आपको समझ में आ गई होगी। हम किसी फाइल को मूव कर सकते हैं, डायरेक्टरी को मूव कर सकते हैं एक जगह पे दूसरी जगह पे, और हमारा आइनोड नंबर सेम रहेगा। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि रीनेम भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने कोई एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ मैं, आपके तो बेटर समझ में आएगा। डायरेक्टरी 6 हमारे पास नहीं है, हमने डायरेक्टरी 6 बना ली। ठीक है, डायरेक्टरी बना 6 क्रिएट होगी, चेक कर लेते हैं। डायरेक्टरी 6 हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है,
कंट्रोल एल, क्लियर हो गया। अब मुझे जो है रीनेम करनी है डायरेक्टरी 6, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसका नाम हो जाए डायरेक्टरी 7, ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूँ तो दोस्तों इस कमांड से क्या होगा, ये हमारी डायरेक्टरी 6 हट के डायरेक्टरी 7 हो जानी चाहिए। मतलब इस कमांड के बाद डायरेक्टरी 6 ऑटोमेटिकली रीनेम हो जानी चाहिए डायरेक्टरी 7 में। तो डायरेक्टरी 6 यहाँ से रिमूव हो जाएगी और डायरेक्टरी 7 क्रिएट हो जाएगी। एंटर करते हैं, अब एलएस करके चेक करते हैं। देखिए 5 के बाद डायरेक्टरी 7 है जो कि हमारी रीनेम हो गई है। इसको एग्जाम्पल को क्लियर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, अगर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि ये डिलीट हुई है डायरेक्टरी 6 या रीनेम हुई है, मैं टच कमांड से इस बार ये डायरेक्टरी 7 जो है अभी हमारे पास, इसमें एक मैं फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। फाइल के नाम, फाइल क्या लिखूँ, फाइल 10 कर देता हूँ, फाइल नंबर 10, ठीक है। ये मैंने एक फ़ाइल बना दी। अब हम क्या करेंगे, हम mv कमांड से रीनेम करेंगे dir7 को, ठीक है, और इसको हम बनाएंगे dir8। तो दोस्तों देखते हैं कि dir8 जो हम बनाएंगे तो क्या रीनेम होने के बाद dir8 में भी हमारी ये फाइल 10 जो है रहेगी या नहीं। कमांड चलाई, चल गई। ls करेंगे, डायरेक्टरी 8 है, डायरेक्टरी 7 नहीं है, ठीक है। तो एक बार ls कर लेते हैं हम डायरेक्टरी 8 को। इसमें हमारी फाइल होनी चाहिए, फाइल 10 के नाम से जो हमने क्रिएट की थी, फाइल है, देखिए। तो इस तरीके से भी हम फाइल को या डायरेक्टरी को हम रीनेम कर सकते हैं mv कमांड के द्वारा, ठीक है। एक बार मैं चाहता हूँ कि mv कमांड से हम फाइल को भी रीनेम करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। फाइल को हम रीनेम करते हैं। अभी हमने फाइल बनाई थी dir8 के अंदर हमारी फाइल है, फाइल 10 के नाम से, ठीक है। तो मुझे बनानी है dir8 के अंदर ही हम करते हैं, डायरेक्टली सेम रखते हैं, केवल फाइल 9 कर देता हूँ मैं से। देखता हूँ कि ये जो है इसको फाइल को भी रीनेम करती है या नहीं, इस डाउट को यहीं पे ही क्लियर करते हैं हम। एंटर करता हूँ, हमारी कमांड चल गई। देखते हैं, ls करते हैं dir8, फाइल 9 हो गई। देखा दोस्तों, ये हमारी फाइल को भी रीनेम कर रही है और डायरेक्टरी को भी रीनेम कर दिया है। एक कमांड और होती है हमारी, वो होती है रीनेम, ठीक है। और यहाँ पे होती है हमारी ओल्ड नेम, होता है हमारा डायरेक्टरी का या फिर फाइल का, और यहाँ पे हमारा होता है न्यू नेम, और यहाँ पे न्यू नेम देन स्पेस, और इसके बाद हमारा ओल्ड नेम फिर से एक बार आता है। तो ये हमारा रीनेम का सिंटैक्स होता है। अगर हम रीनेम कमांड के साथ करना चाहें, जैसे अगर करंट में हमारे पास डायरेक्टरी 8 है, हम इसका एग्जांपल लेंगे। ये हमारी एरर आई है क्योंकि ये सिंटैक्स था हमारा। रीनेम करते हैं हम, अभी हमने क्रिएट क्या करी, डायरेक्टरी 8 है हमारे पास, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये डायरेक्टरी 9 के नाम से हो जाए, यहाँ पे इस लोकेशन पे ये डायरेक्टरी 9 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और टेक्स्ट में हमारा था ओल्ड नेम, न्यू नेम, फिर अगेन ओल्ड नेम। तो डायरेक्टरी 8 हमने फिर किया, एंटर करेंगे, ठीक है। एरएस करते हैं, हमारी डायरेक्टरी 9 हो जानी चाहिए, हो गई। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये कमांड भी। और एक बार मैं एजेंडा चेक कर लेता हूँ। अभी हमारा आरसिंक रह रहा होगा, हमारी सीपी कमांड हो गई, आरएम हो गई, एमवी हो गई, रीनेम कमांड भी आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। और अब हमारा रह गया आरसिंक। और डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमवी कमांड में मैंने आपको बता दिया है, वो आई नोड की मदद से मैंने आपको दिखाया कि आई नोड नंबर हमारा सीपी में चेंज हो जाता है, जबकि हम जब एमवी चलाते हैं तो आई नोड नंबर हमारा सेम रहता है और सीपी में चेंज हो जाता है। और हाउ टू कॉपी फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सीपी कमांड के मैंने एग्जांपल आपको दे दिए हैं। हाउ टू मूव एनी फाइल एंड डायरेक्टरी फ्रॉम वन प्लेस, एमवी कमांड की भी दे दी हैं, आरएम कमांड के भी। एंड हाउ कैन वी परफॉर्म रीनेम ऑप्शन भी मैंने अभी आपको बताया है। और ये सब भी हो गया है। IRF जितने भी ऑप्शन थे ये
ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको जैसे इनका फाइल चाहिए तो बता दीजिएगा, नहीं तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका मैंने फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा कर रखा है, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, होप। और मोस्ट ऑफ थिंग हम कर चुके हैं। ऑप्शंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, परमिशन मोड, ये मैं आपका भूल गया था, ये भी एक ऑप्शन होता है परमिशन मोड। दोस्तों अगर हम -p का यूज़ करते हैं ना, सपोज़ कीजिए कि हमारी किसी फाइल पे परमिशन है केवल रीड ओनली की, या फिर राइट की, या फिर दोनों रीड और राइट की, और हम -p का यूज़ करते हैं, तो फाइल जब वो न्यू लोकेशन पे जाएगी ना दोस्तों पेस्ट होके, तो उसकी परमिशन वहाँ पे सेव रहेगी। जो पुरानी, जो जैसी उसकी परमिशन पहले थी, सेम परमिशन वैसी ही रहेगी। ये होता है -p का मतलब। ये मैं आपको बताना भूल गया था अभी, इसलिए ही मैंने नोट्स बनाए कि कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो हिट कर जाए माइंड में जब हम अपने नोट्स को देखें। और RMDIR आपको बता दिया है, इसके इसमें भी सेम हमारे ऑप्शन होते हैं। तो अब जो मेनली मुझे लगता है हमारा रह गया है आर सिंक। तो एक बार मैं आपको आर सिंक का फंडा दोस्तों मैं आपको समझा दे देता हूँ। दोस्तों आर सिंक जो हमारा यूज़ होता है ना, वो होता है हमारा इंक्रीमेंटल डेटा के लिए। इंक्रीमेंटल डेटा क्या होता है वो मैं भी आपको कमांड के थ्रू समझाता हूँ। दोस्तों सपोज कीजिए जैसे हमारी कमांड होती है आर सिंक। आर सिंक इसमें हमारा ऑप्शन होता है ऑल वी, ठीक है, वर्बोस। आर सिंक की जगह मैंने वी लगा दिया। और डायरेक्टरी थी हमारे पास, मैं एक पहले 2 डायरेक्टरी अलग से क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक कोई ज़्यादा टफ नहीं है, समझने लायक है, लेकिन फिर भी थोड़ी अलग डायरेक्टरी रहेंगी तो चीज़ें क्लियर रहेंगी, नहीं तो उसी में सब खोज पोछ हो जाएगा। एक डायरेक्टरी दोस्तों मेरी है दीपक के नाम से, ठीक है, और दूसरी डायरेक्टरी मैं बना लेता हूँ दिवेश के नाम से। नहीं तो एक दीपक हो गया, एक बना लेते हैं आमिर के नाम से, ठीक है। 2 डायरेक्टरी हमारी हैं क्रिएट होगी, चेक कर लेते हैं। आमिर और दीपक के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट होगी, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इंक्रीमेंटल डेटा क्या होता है। अभी तक हम कॉपी कमांड पढ़ रहे थे कि जैसे भी हम एक फ़ोल्डर में कॉपी कर रहे थे, फिर उसे दूसरे फोल्डर में ले जाके कॉपी करनी थी, ठीक है। दोस्तों सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई बैकअप का काम आता है, ठीक है, कि मुझे जो है ना दीपक का डेटा आमिर में कॉपी करना है, ठीक है, हमने कॉपी कर दिया। सपोज़ कीजिए कि आपने फिर एक दिन बाद फिर कोई दूसरी फाइल बनाई, फिर से हमें उसे कॉपी करना पड़ेगा। फिर 2 घंटे बाद आपने एक बनाई, फिर उसे कॉपी करना पड़ेगा या फिर मूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आर सिंक कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ दीपक का जो भी डेटा है हमारा सिंक रहे आमिर के साथ, ठीक है, दीपक का डेटा आमिर के साथ सिंक रहे, एंटर कर देता हूँ। क्या आया लिखा हुआ, सेंडिंग इंक्रीमेंटल फाइल लिस्ट दीपक, ठीक है। इसका मतलब दीपक के अंदर अब हम कुछ भी डेटा डालेंगे ना दोस्तों, वो आमिर के अंदर जाना चाहिए। चेक करते हैं, चलिए मैं एक टच कमांड से एक फाइल बनाता हूँ दीपक के अंदर डी फाइल करके, ठीक है, एंटर किया। क्या ये फाइल मेरी आमिर के अंदर भी ऑटोमेटिक बन गई होगी या नहीं? अब आप इंक्रीमेंटल का मतलब समझ गए होंगे। मैंने फाइल को दीपक के अंदर बनाया है और दीपक सिंक कर रखा है मैंने आमिर के साथ। तो जो फाइल मैंने डी फाइल जो बनाई है, क्या वो आमिर के अंदर भी बन गई होगी? जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें ये आर सिंक वाले जो कम, नहीं अभी नहीं, मैं आपको अभी नहीं, मैं एक बार आपको पहले इसकी एरर दिखा देता हूँ। एक बार चेक करते हैं, ठीक है, आमिर के अंदर क्रिएट हुई होगी या नहीं। एलएस किया, आमिर किया, क्रिएट हुई, दीपक ये हमने सिंक किया था, ठीक है। अब हमें चेक करना है आमिर के अंदर कि आमिर में जो हमारा दीपक नाम की डायरेक्टरी है, क्या इसके अंदर हम जो हमने डी फाइल बनाई थी, क्या ये हमारी क्रिएट हुई है या नहीं, हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो करते हैं जी, इसने हमें दिखाया कि दीपक के अंदर अभी कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया बताता हूँ मैं आपको।
हमने कहा था कि जबकि हम आसिंक कमांड से अगर हम ऐसा करते हैं तो दीपक का सारा डेटा आमिर में सिंक होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस आसिंक जो कमांड थी ना, जो हमने यहाँ पे चलाई थी, इसको दोबारा से एक बार टाइप करके एंटर मारना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोई डेटा कॉपी नहीं करना, केवल इस कमांड को एंटर करना है। आप ये देखिएगा, इसने दीपक के अंदर डी जो फाइल थी वो भी आमिर के अंदर कॉपी कर दी। 121 बाइट की फाइल थी जो रिसीव हो गई हमारी आमिर में। चेक कर लेते हैं, एलएस आमिर दीपक के अंदर डी फाइल हमारी आ चुकी है। तो दोस्तों, आप आसिंक का फंडा भी यहाँ पे समझ गए होंगे, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर हमें ऐसा ही करना है तो फिर इस इंक्रीमेंटल डेटा का क्या मतलब। ठीक है ना, सही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको दीपक के अंदर आपने फाइल बनाई, फिर आपको ये कमांड फिर से हमें आसिंक वाली फिर से करनी पड़ेगी। यार ऐसे तो बैकअप कहीं नहीं होता, बैकअप चलना चाहिए ऑटोमेटिक। तो एक फ़ाइल की जो डेप्थ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ऊपर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों हम यूज़ करते हैं क्रोन टैब का। ठीक है, क्रोन टैब अगर हम यहाँ पे -L करते हैं ना, तो देखिएगा ये कहेगा कि अभी क्रोन टैब में हमारी कोई भी पॉलिसी, अभी कोई भी कमांड इस तरह की नहीं है। नो क्रोन टैब फॉर रूट। भाई साहब, अभी हमने कोई क्रोन टैब डिफाइन नहीं किया है। हम कहते हैं कोई नहीं, ठीक है, आपने डिफाइन नहीं किया है, आप ई से एडिट कर दीजिए। ठीक है, हम क्रोन टैब के अंदर आ गए हैं। अब हम इसको एडिट करते हैं। स्टार, ये क्या है ये सब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये केवल अब आसिंक का जो बैकअप वाला फंडा था, जो ऑटोमेटिक होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार और फिफ्थ स्टार। दोस्तों, इन स्टार का समझ लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा बस आपको ऊपर से बता देता हूँ कि ये समझ लीजिए, एक ये मिनट का है और ये घंटे का स्टार है, और इसी तरीके से ये आपका वीकली, मंथली, इस टाइप के जो भी होते हैं ये वो स्टार हैं। तो अभी मुझे चाहिए कि हर 2 मिनट बाद, ठीक है, हर 2 मिनट बाद जो अभी हमने जो कमांड बनाई थी आसिंक की -AV, दीपक का डेटा भाई साहब आमिर में सिंक हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक आफ्टर एवरी 2 मिनट। ठीक है, विम कमांड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, तो सेम उसी तरीके से हम इसे सेव करेंगे। एस्केप किया, सॉरी कॉलन लगाया, WQ एंटर। क्या आया? इंस्टॉलिंग न्यू क्रोन टैब। ये क्रोन टैब को भी इंस्टॉल कर रहा है। क्रोन टैब का दोस्तों हम इसका लॉग भी हम देख सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। न्यू टर्मिनल खोलेंगे, कैसे मैंने खोला आपको बताया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, Ctrl+Shift+N हमने किया तो न्यू टर्मिनल खोल सकते हैं। और इसका लॉग पढ़ने के लिए tel-f, लॉग कहाँ बनते हैं हमारे, जल्दी बताइए। -var के अंदर, लॉग के अंदर किसके हमें देखने हैं? हमें देखने हैं क्रोन टैब के लॉग। कहीं आपको फाइल का नाम दिखाई दे रहा है? ये रही लॉग। ठीक है, ये साइड में मैंने इसलिए खोल के दिखाया है लॉग आपको कि यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूँ तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए। अभी देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टच कमांड से या फिर mkdir कमांड से हमने जो डायरेक्टरी बनाई थी दीपक, हमने आमिर के साथ सिंक कराया है, उसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी और बना देता हूँ ध्रुव के नाम से। ठीक है, क्रिएट हो गई। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मुझे ये वाली कमांड दोबारा से चलानी पड़ेगी, लेकिन नहीं दोस्तों, इस बार मैंने इसकी क्रोन टैब में एंट्री कर दी है। तो और वहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि भाई हर 2 मिनट में तुझे सिंक करना है, हर 2 मिनट में। तो ये ऑटोमेटिक हमारी 2 मिनट के बाद आमिर के अंदर भी ध्रुव नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो जानी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 मिनट अभी शायद नहीं हुए होंगे, दिखा रहा है ये 553 54, टोटल साइज 0, स्पीड अप। अभी मेरा टाइम भी 10:50 रात में 55 हो रहा है। एक बार चेक करते हैं जैसे भी होता है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, वीडियो को पॉज नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। 2 मिनट होगी, थोड़ी सी वेटिंग टाइम होगा, लेकिन डाउट जो हमारा क्लियर। देखिए यहाँ पे हुआ, कुछ चेंजेस हुए यहाँ पे। इसने कहा ये कुछ हुआ, यहाँ पे ये कुछ हुआ February 24 में। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ls करते हैं यहाँ पे हम। एक बार मैं Ctrl+L करता हूँ,
ls करते हैं हम, और हम देखते हैं कि आमिर के अंदर क्या हमारा ध्रुव आया। आमिर के अंदर जो दीपक नाम का है, क्या उसमें ध्रुव आएगा, क्योंकि दीपक के अंदर हमने वो डायरेक्टरी क्रिएट की है दीपक, ठीक है। ध्रुव क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, मैंने कुछ गलत टाइप किया क्या, हाँ आमिर के अंदर मैंने, आमिर हमारा रूट में नहीं है, हमारा रूट की होम डायरेक्टरी में है, मेरे रूट में नहीं है। करूँगा, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ध्रुव क्रिएटेड हो गया ऑटोमेटिक। तो यही मैं दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहिए था, आर सिंक का यूज़ अगर हम क्रोन टैब से करते हैं तो हम ऑटोमेटिक में कर सकते हैं। तो दोस्तों होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी मैंने क्रिएट किया है, विच कमांड हेल्प टू इंक्रीमेंटल डेटा। और आइनोड नंबर का भी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता। हाँ, आइनोड नंबर अगर आपको किसी का भी देखना हो तो ls-i करते हैं अगर जैसे, और यहाँ पे उस फाइल का नाम दे दो या पाथ दे दीजिए। अगर हम कुछ भी नहीं दे देते तो करंट में जिस लोकेशन पे हम रूट की होम डायरेक्टरी में है, सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी में हम इसका करेंगे तो इसमें जितनी भी हमारी डायरेक्टरीज हैं इन सब का हमें ये आइनोड नंबर दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये आमिर के अंदर जो ये डेटा गया है, दीपक के अंदर ध्रुव था, तो ध्रुव का आइनोड नंबर और आमिर के अंदर जो ध्रुव है दोनों का आइनोड नंबर सेम होगा। एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक है। ls-i दीपक के अंदर हमें चेक करना है ध्रुव का। ये कह रहा है भाई साहब दीपक के अंदर कोई ध्रुव नाम का नहीं है। भाई साहब ऐसे कैसे हो गया, बिल्कुल हो सकता है। मैंने फिर से यहाँ पे पार्टीशन की लगा दी, जबकि दीपक हमारा रूट की सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी में है। ये नहीं चला कमांड, क्यों नहीं चली, हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। हम दीपक के अंदर हैं, दीपक का ये रहा, हाँ सॉरी मैंने ये गलत टाइप किया। यहाँ पे ध्रुव का आइनोड नंबर देखिए 792 है लास्ट में, याद रखिएगा। अब सेम काम अगर मैं इसके साथ करूँ, क्या नाम है इसका, आमिर के साथ, आमिर के साथ अंदर मैं जाऊँ दीपक, देखिए मैंने कहा था ना जब भी डेटा कॉपी होता है तो इसका आइनोड नंबर चेंज हो जाता है। तो आसिंक कमांड हमारी ऐसे कॉपी वर्क करती है। तो देखिए यहाँ पे ध्रुव का आइनोड नंबर ये था, लेकिन जब आमिर में गया तो इसका आइनोड नंबर चेंज हो गया। तो ये कन्फ्यूजन भी आपको दूर हो गई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको आइनोड नंबर भी दिखा ही देता हूँ एक बार। तो वहाँ पे भी हम सही थे, कॉपी में चेंज हो जाता है जब, लेकिन जब हम मूव करते हैं दोस्तों वहाँ पे चेंज नहीं होता है। इसका भी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ मूव का, ठीक है। आप कहेंगे कि गोली दे गया बंदा, तो ऐसी बात नहीं। हम मूव करेंगे -rf, जो दीपक के अंदर जो ध्रुव है ना उसका आइनोड नंबर देखिए 792 है, ठीक है। हम तो ध्रुव को हम मूव करते हैं, और कहाँ मूव करना है, डायरेक्टरी कौन सी हमने बनाई थी, डायरेक्टरी 8 थी कौन सी, एक बार वो चीज़ चेक कर लेते हैं। ls कर लेते हैं, डायरेक्टरी 9 है हमारे पास, डायरेक्टरी 9 के अंदर कुछ है तो नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। डायरेक्टरी 9, डायरेक्टरी 9 के अंदर डायरेक्टरी फाइल नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको मूव करके दिखा देता हूँ, हमारा आइनोड नंबर सेम रहना चाहिए मूव कमांड में। तो mv, और यहाँ पे हम करते हैं दीपक के अंदर ध्रुव नाम की जो डायरेक्टरी है वो हमारी मूव हो जाए कहाँ पे, dir 9 के अंदर। देखिएगा 792 मैंने आपको कहा था, एक बार चेक करते हैं dir 9 में मूव हो गई, ठीक है। ls-i करते हैं हम dir 9 को, ठीक है। देखिए ध्रुव आया, ध्रुव के अंदर जो डायरेक्टरी आई उसका आइनोड नंबर हमारा सेम था। तो यही चीज़ मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि मूव में हमारा आइनोड नंबर सेम होता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अब अगर आप मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब मुझे लाइनेक्स की कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे।
काम करने में मज़ा आएगा। थोड़ी सी क्लास शायद मैं एकदम थोड़ा लाइन जब भी कोई एग्जांपल देता हूँ तो बीच में नहीं छोड़ता, घुस जाता हूँ उसमें, तो शायद जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें थोड़ी बोरिंग टाइप की लगती होगी, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन है विच कमांड हेल्प टू इंक्रीमेंटल डेटा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।